अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरे के मतलब है। दोस्तों आज हम एक वाईफाई कैमरे का रिव्यू जो है वो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस कैमरे के फ़ीचर और इसके अलावा दोस्तों इस कैमरे की प्राइस के मतलब बताएंगे और इसका जो तरीका इस्तेमाल है उसके मतलब हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप अपने घर में या अपने ऑफिस में या आप इसको शॉप पर लगाना चाहते हैं और लगाकर वहाँ पर मौजूदा एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं या इस कैमरे की मदद से आप सिक्योरिटी जो है वो करना चाहते हैं तो आप इस कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम इस कैमरे का जो तरीका इस्तेमाल है वो आपको बताएंगे। दोस्तों आपने इस कैमरे को जहाँ पर भी लगाना है वहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों आपने इस कैमरे को वहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करवा देना है। उसके बाद दोस्तों एक एप्लीकेशन है वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा जो है वो उसके ज़रिए आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने इंटरनेट की मदद से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप इस कैमरे को एक्सेस करके आप वहाँ की मौजूदा एक्टिविटीज़ और प्लस सिक्योरिटी जो है वो इस कैमरे की मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो अभी हम दोस्तों इस कैमरे को खोलते हैं और खोलकर आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और इसके अलावा दोस्तों इसका तरीक़ाकार जो है इस्तेमाल वो भी हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। तो ये रहा जी हमारा कैमरा, इसके मतलब बाद में बात करते हैं और इसके अलावा दोस्तों मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको किसी दीवार के साथ या किसी भी जगह पर फिट करने के लिए दोस्तों इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है वो इसके पार्ट जो है वो दिए गए हैं ताकि आप इसको बआसानी जो है वो अपनी मर्ज़ी की जगह पर इसको फिक्स कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके साथ एक अडाप्टर जो है वो दिया गया है जो कि 5 वोल्ट का है और इसके अलावा इसके साथ दोस्तों एक केबल जो है वो दी गई है और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है एक यूज़र मैनुअल जो है वो दिया गया है ताकि आप इसकी मदद से भी आप अपने कैमरे की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों बताते हैं इस कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए दी गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके साथ 5 वोल्ट और अडाप्टर जो है उसकी पिन लगेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो हमारा SD कार्ड है, माइक्रो कार्ड, वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लैन की केबल की मदद से भी आप इस कैमरे को जो इंटरनेट है वो दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई इस तरह का वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो उसमें से केबल निकाल कर आप इस कैमरे को दे सकते हैं और इसके अंदर जो है वो इंटरनेट ऑन कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों ये 5 dBi का एंटीना जो है वो दिया गया ताकि ये आपके वाईफाई के राउटर के सिग्नल जो है वो दूर से भी कैच कर पाए। तो अभी दोस्तों मैं इस कैमरे का तरीका इस्तेमाल जो है वो आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों अभी हम कैमरे की पावर को करते हैं जी ऑन। तो इसके साथ जो अडाप्टर जो है दिया गया है उसको हम लगाते हैं सॉकेट के अंदर और इस कैमरे की पिन के अंदर लगाते हैं जी इसको। तो कैमरे की पावर जो है ऑन हो चुकी है। तो अभी कैमरे से वॉइस की मदद से जो है वो पता चल जाएगा हमको कि कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है। तो आपने दोस्तों बात सुनी होगी कि कैमरा जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आते हैं। हम एप्लीकेशन को हम करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो प्ले स्टोर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसका नेम है V380S। तो इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं। तो जो इसका साइज़ जो है वो दोस्तों 6.73 MBPS है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी हम जो आते हैं जी दोबारा डेस्कटॉप पे ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, अभी हमने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कैमरे के सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे वाले जो सिग्नल है वो हमारे कैमरे के हैं। तो इसको विदाउट सिक्योरिटी जो है वो आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको करते हैं जी कनेक्ट। तो हमारा कैमरा जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है इसको ओपन करना है। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने इसकी जो सबसे पहले पेज आएगा उसके ऊपर आपने फिंगर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ एक दफ़ा ड्रॉ करना है। जैसे ही आप एक दफ़ा ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे कैमरे का ID जो है वो ये एप्लीकेशन ईज़िली एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद दोस्तों हमने इस अपने कैमरे को वो सिक्योरिटी जो है वो लगानी है। तो हमने कनेक्टिंग के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिवाइस पासवर्ड इज़ नॉट सेट, प्लीज़ सेट पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी सेट नो। तो येस के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी एडमिन है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ पासवर्ड जो है वो नया लिखना है, उसके बाद वही पासवर्ड नीचे आपने कन्फर्म कर देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो लिखता हूँ
उसके बाद दोस्तों आपने इसको कर देना जी कन्फर्म। अच्छा दोस्तों, सिक्योरिटी लग चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद अपने कैमरे को वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेशन मोड, राउटर कनेक्शन मोड, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे आपके पास जो भी वाईफाई के नेटवर्क होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं इसको नवीद वाले राउटर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने वाईफाई राउटर की सिक्योरिटी जो है वो लिखनी है। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो लिख देता हूँ। सिक्योरिटी लिखने के बाद दोस्तों हमने इसको नीचे कर देना है सेव। तो जैसे ही हमारा कैमरा वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होगा तो कैमरे से आवाज़ आएगी कि हमारा कैमरा जो है कनेक्ट हो चुका है राउटर के साथ। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि कैमरे के सिग्नल जो है अभी ख़त्म हो चुके हैं। अब कैमरे के सिग्नल जो है वो शो नहीं होंगे जब तक आप कैमरे को दोबारा जो है वो रीसेट नहीं करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपने मोबाइल फ़ोन को कोई दोबारा जो है वो किसी भी इंटरनेट राउटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर नवीद वाले राउटर के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा कनेक्ट करवाता हूँ। या आपके पास कोई इंटरनेट डाटा मौजूद है तो आप उसके ज़रिए भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, या किसी और वाईफाई राउटर के साथ भी कनेक्ट होकर एप्लीकेशन ओपन करके कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम करते हैं ये एप्लीकेशन को दोबारा ओपन। एप्लीकेशन को दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर अभी हम करते हैं जी प्ले वाले साइन के ऊपर एक दफ़ा क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कैमरा जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप HD के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो HD में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं PTZ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कैमरे की पोजीशन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपने किस तरफ जो है वो इसको मूव करवाना है और किस तरफ से आपने व्यू लेकर आपने देखने हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट जो है वो भी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के रिकॉर्डिंग का जो साइन है वो भी दिया गया, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऊपर एक स्पीकर का साइन दिया गया है। अगर आप कैमरे के माइक से वॉइस जो सुनना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग की वॉइस है वो आपको सुनाई देगी। दोस्तों अभी हम बात कर लें इस कैमरे की प्राइस। तो दोस्तों इस कैमरे की प्राइस जो है वो 2500 रुपये है। और इसका मॉडल नंबर जो है वो बॉक्स के ऊपर मेंशन जो है वो नहीं किया गया। तो अगर कोई दोस्त इस कैमरे को उकाड़ा एरिया के नज़दीक से इस कैमरे को ख़रीदना चाहता है दोस्तों, तो वो उकाड़ा में एक शॉप है शफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स, दोस्तों वहाँ से इस कैमरे को ख़रीद सकता है। और हमारे चैनल का अगर हवाला दे तो उसको मज़ीद लेस जो है वो हो जाएगी। ये तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।